जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं आईएसटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरली तो ये वीडियो होने वाली है कि आईएसटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब डेट्स वगैरह क्या है, कब क्लोज हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फी, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें। बट इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रिव्यू वीडियो ऑल्सो। आईएसटी की मतलब एग्जैक्टली क्या है, मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह क्या सीन है। मैंने अभी यहाँ से जस्ट कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, तो आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई और एक्सप्लेन कर पाएगा। बताऊंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं कि आपका ये डेट्स क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जो एडवांस मतलब एडमिशन 2024 के लिए, 2024 एडमिशन के लिए डेट्स वगैरह क्या है। तो आप देख सकते हो यार, इनका एक अलग से काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो अलग से ऑब्वियसली अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, रैंक लिस्ट होगी, सारी चीजें, राउंड्स वगैरह सारी चीजें होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद अगर खुद से काउंसलिंग हो रही है तो खुद से ऑब्वियसली रजिस्टर मतलब एक अलग से रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, तो उनकी ये रजिस्ट्रेशन फी है कैटेगरी वाइज। ऑब्वियसली इसमें जो एडमिशन मिलता है वो जे एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे ही मिलता है। तो अगर आपने जे एडवांस का एग्जाम दिया, ऑब्वियसली दिया होगा, तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो कि भैया जे एडवांस के बेसिस पे मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज या जे मेंस के बेसिस पे मुझे सबसे बेस्ट कॉलेज या ब्रांच क्या मिलेगा, आप हमारा पर्सनल स्पीड काउंसलिंग परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम जो मेनली तो हमारा फोकस जोसा ही होगा, लेकिन इसके अलावा आईसर, आरजीआईपीटी, मतलब आईएसटी, आरजीआईपीटी, आईआईपी, ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस जो जे एडवांस के बेसिस पे आपको मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ये अर्ली बिड ऑफर है, सो जल्द से जल्द जाकर के रजिस्टर करो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि इसमें 12th के लिए क्या एलिजिबिलिटी, ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी होती है। तो या मतलब एलिजिबिलिटी है एटलीस्ट 75% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडी के लिए 65% मार्क्स वगैरह होने चाहिए। अगर बात करूं 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब 2024 जे एडवांस के लिए मतलब होता है ना कि मिनिमम मार्क्स ये होना चाहिए, आप तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक रिलीज नहीं किया गया एसटी वालों की तरफ से, लेकिन 2023 का है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। जनरल के लिए मतलब मिनिमम 14% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम है 12.6%, 2.7%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 7% और 1.5% मार्क्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2023 का 24 का मतलब लगभग इसी के आसपास ही रहेगा, जैसे आएगा हम अपडेट करेंगे। बात बढ़ते हैं सीट मैट्रिक्स पे। तो आप यहाँ पर सीट मैट्रिक्स का देख सकते हो। यहाँ पर था जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी, एससी एसटी का 60 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 कर दिया गया, और यहाँ पर वुमेन सुप्रीमेसी एंड सारी चीजें यहाँ पर बढ़ा करके कर दी गई। तो अभी के लिए एरोस्पेस में 75 सीट्स है, एवियोनिक्स में 75 है, ड्यूल डिग्री में 24 सीट्स है, टोटल मिला करके 174 सीट्स है। यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल दिया गया कि जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब ये वुमेन सुप्रीमेसी वाला है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि फीस क्या है। तो आप यहाँ पर टोटल ग्रांट सेमेस्टर फी जो एक साल मतलब एवरी सेमेस्टर जो आपको देना पड़ेगा वो 91,700 है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं। जैसे अगर आप बात करें, अगर आपका लेस देन मतलब अगर आपकी इनकम जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हो, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपका फीस जो बनेगा 91,700 बनेगा। लेकिन अगर आपका जो इनकम है 5 लाख से 1 मतलब 1 से 5 के बीच में है तो 50,000 बनेगा, और अगर आपका 1 लाख से कम है तो लगभग 29,200 रुपए फीस ही बनेगी। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी पीडी में आते हैं तो 29,200 ही फीस टोटल बनने वाली है। डजंट मैटर आप कितना कमा रहे हो। बात करते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह क्या है। तो यार इसमें देखो, हमारे लोग तो मतलब अभी की बात करते हैं, नहीं आओ अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरेस्टेड मतलब देखो, अगर आपका जीपीए 7 से ऊपर है, टोटल 10 में ही दिखते हैं, अगर आपका जीपीए 7 से ऊपर है, यहाँ पर 6 फॉर बीटेक और 8 फॉर ड्यूल डिग्री, ये सारी चीजें आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप जॉब इंटरव्यू के लिए इसरो का जो हेडक्वार्टर होगा, जॉब इंटरव्यू वगैरह आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, आर एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इसरो एक्सपर्ट और ढेर सारी चीजें। और उसके बाद अगर एट लास्ट मतलब आफ्टर ड्यूल मतलब एरोस्पेस एवियोनिक्स के केस में 8 सेमेस्टर, ड्यूल डिग्री के केस में 10 सेमेस्टर के बाद मतलब फाइनली अगर आपका जो जीपीए अगर वो 7.5 से ऊपर आता है तो आप अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा झोल मतलब कर सकते हो, झोल तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपल भी है। सिंपल करने का मतलब मैं आपको एक लाइन में और समझाना चाहूंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो बट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एरोस्पेस और एवियोनिक्स के बेसिस पे चलता हूँ, तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होता है। तो 6वें सेमेस्टर तक अगर आपका जीपीए 7 से ऊपर है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फाइनली जब आपका 8 सेमेस्टर के बाद अगर आपका जीपीए 7.5 से ऊपर आता है तो आप ज्वाइन वगैरह कर पाएंगे। सिंपल यही मतलब है। ठीक है, मूविंग एट टू ये एब्जॉर्प्शन है, आप देख सकते हो ये 117, 124 इस हिसाब से एब्जॉर्प्शन रही है इसरो डीयूएस में। इसरो मतलब समझ रहे होगे ना, एलपीएससी हो गया, वीएसएससी वगैरह, विक्रम साराभाई वगैरह हो गया। डीयूएस का मतलब पीआरएल वगैरह वगैरह। डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में खुल के बोलो। इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज आती हैं, जैसे आप देख सकते हो आगाज आता है,
कंसोल आता है, मैथ्स मतलब मैट लैब आप जिससे बोल सकते हो, या मैथ्स वर्क बोल सकते हैं, इन्फोसिस, मर्सिडीज बेंज, ढेर सारी कंपनीज वगैरह आती रहती है। ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यार परसेंट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, परसेंट ऑफ मार्क्स है, तो आप देख सकते हो। आई डोंट थिंक कुछ डाउट आएगा। ये 2023 का था, ये 2022 का और ये 2021 का, ठीक है। ये परसेंट ऑफ मार्क्स ही है। तो अगर अभी भी मन में कुछ डाउट रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में सिंपली हमसे पूछ सकते हैं। और अगर उसके अलावा कुछ डाउट रह गया तो आप हमारी पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इसका आपका लिंक मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं आगे।